पाकिस्तान ने भारत के नए नक्शे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत के नक्शे में दिखाए गए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। ऐसे किसी भी नक्शे को कबूल नहीं किया जाएगा। भारत बाज ना आया, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्नल मेजर और एक डीएसपी की हलाकत। अनंतनाग में मुबैना इनकाउंटर में तीनों की हलाकत का ड्रामा रचाया। झूठे ऑपरेशंस बारे मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल पहले भांडा फोड़ चुके थे। निगरान हुकूमत के दौर में महंगाई के मारों पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 10 से 14 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत 14 से 16 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान कल होगा। बास पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। आलमी सतह पर ब्रेंट की कीमत भी $88 फी बैरल से बढ़कर $92 फी बैरल से तजावुज कर गई। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं हुकूमत ने महंगाई की हदें पार कर दी हैं। कोई पूछने वाला नहीं हम पर और कितना बोझ डालना है, पहले ही कर्जों में डूबे हैं। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। शरह सूद में इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बढ़ती महंगाई के बाद शरह सूद में 1 से 2% इजाफा हो सकता है। महंगाई ने तालीम का असूल भी मुश्किल बना दिया। इस्लामाबाद में स्टेशनरी का सामान गरीब की पहुंच से बाहर होने लगा। स्कूल यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और दीगर अशिया की कीमतें डबल हो गईं। क्या हाउस ऑफ शरीफ में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? लंदन से तारीख आते ही पार्टी के बड़ों की नकलो हरकत शुरू। हमजा शहबाज की लंदन रवानगी न हो सकी। दुबई से ही अचानक पाकिस्तान वापसी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि दस्तावेज ना रखने वाले मुहाजिरीन को फौरी वापस भिजवाएंगे। कुछ गैर मुल्कियों ने हमारे फैमिली ट्री में घुसकर शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। ब्लैक मार्केट में असलहे की फरोख्त से आगाह हैं। आर या पार, शाहीन लंका ढाने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फैसला कुन टाकरा आज होगा। कामयाबी समेटने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाली घर जाएगी। बारिश भी रंग जमाने को तैयार। रात से जारी बारिश थम गई। सूरज और बादलों में आंख मचोले का सिलसिला जारी। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। 3 मुख्तलिफ औकात में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मैच ना हो सका तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। इंजरीज में घिरी कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और सलमान खान एक्शन में दिखाई देंगे। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम करेंगे। पाकिस्तान की पेस बैटरी 4 जमान खान स्क्वाड में शामिल। शाहनवाज धानी भी श्रीलंका पहुंच गए। नसीम शाह इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए थे। फास्ट बॉलर का भारत के खिलाफ मैच के दौरान दायां कंधा इंजरी का शिकार हुआ था।
साइफर गुमशुदगी केस में असद उमर की जमानत मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद की दरख्वास्तों पर फैसला आज करके रहूंगा। जितनी मर्जी दरख्वास्तें देनी हैं दे दें, तमाम दरख्वास्तों पर फैसले आज सुनाऊंगा। इलेक्शन 90 रोज में या हल्का बंदियों के बाद पीपल्स पार्टी का अगला लाहेअमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात से मुतल्लिक अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। 6 नवंबर को आम इंतखाबात। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे दी। खत में लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। आर्टिकल 48 के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आइन के मुताबिक ऐवान तहलील होने की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 को कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होने चाहिए। असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। वो जवाब दे देंगे सदर ममलकत को कि जनाब आपने जो तजवीज़ पेश की है उसके रास्ते में सबसे बड़ी आइनी रुकावट जो है वो आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 है। वो भी आइन का हिस्सा है जिसमें लिखा कि इंतखाबी फरिश्त और हल्का बंदियाँ करवानी है। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देगा। ये बहुत मोहतरम शख्सियत हैं सदर पाकिस्तान, तो उनको ये कहेंगे कि जनाब मोहतरम आपने अपने अलामती तौर पर हमने खत लिख दिया, हम आपको सरकारी तौर पर ये वाज़ा कर दें कि हम हल्का बंदियों का काम कर रहे हैं और वो 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। कंवर दिलशाद ने सदर के खत को अलामती करार दे दिया। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर मुमलिकत ने रिवायती और अलामती तौर पर इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ भिजवाई। इंतखाबी इदारा ईवान सदर को हल्का बंदियों के हवाले से जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि वो आइन के तहत हल्का बंदियाँ कराए। इसमें कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ नहीं कराता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में 90 रोज का लिखा होने के बावजूद तकरार क्यों? फैसले किसी जज के नहीं बेंच के होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजाहत। अपने एजाज में अलविदाई शाइया से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब चीफ जस्टिस बना तो साथ ही एक तलातुम था। हमारे फैसलों को सराहा भी गया। साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फैसले किए। सोमोटो को कंट्रोल किया है। इसे अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी ही नहीं इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। अमरीकी महकमा खारिजा को भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की फिक्र सताने लगी। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका पाकिस्तान पर जोर देता है कि इंतखाबी अमल कानून के मुताबिक आगे बढ़ाए। पाकिस्तान को आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। इंसानी हुकूक और लोगों की आज़ादी के हुकूक का ख्याल भी रखा जाए। पंजाब में डेंगू के वार कम ना हुए। मजीद 121 मरीजों में वायरस की तस्दीक। लाहौर सबसे ज्यादा 42 में केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 37, मुल्तान 12 और फैसलाबाद में 11 केस सामने आ गए। गुजरांवाला में डेंगू के 6, कसूर 5 और अटक में 2 केस रिपोर्ट। कब्जा माफिया का बड़ा डॉन मनशा बम पकड़ा गया। लाहौर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक मनशा बम को CCPO की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। बदनाम जमाना मुलजिम पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरखास्त में अहम पेशरफ। इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत ने इलाज के लिए दरखास्त मंजूर कर ली। सर्विसेज अस्पताल में कैंसर के टेस्ट कराने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरखास्त में सर्विसेज अस्पताल में कैंसर के टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी।
सालार का जमहूरिया तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात, वज़राए खारजा और दिफा से भी मिले। तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर बरी और फिजाई अफवाज के कमांडर से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की तुर्क रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं, हमेशा कायम रहेंगे।